हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये है आपका वोवल से बेस्ड। डिफाइन अ वोवल, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंग्लिश वोवल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लो, ये जो आपका है ये डीएलएड फर्स्ट ईयर का है, इंग्लिश आपकी बुक है ये और यूनिट 2 है ये। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है डिफाइन अ वोवल, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंग्लिश वोवल। तो देखो, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, जो अभी तक जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर्स में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, बस मैं आपको वही वही बताती हूँ मैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना करने होते हैं, तो मैं वही आपको बता रही हूँ जो आए हुए हैं। तो देखो, इसमें क्या आप देखते हैं, डिफाइन अ वोवल, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंग्लिश वोवल। तो मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगी। देखो, ये जो वोवल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये थोड़ा लेंदी होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना सिर्फ इस वीडियो से, बल्कि आप ना और भी बुक्स वगैरह जो होती हैं और भी वीडियोज़ होती हैं, तो आप वहाँ से एक दो बार और समझ लेंगे तो आपका ये वोवल वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, 100% आता है वोवल से बेस्ड क्वेश्चन, 100% आता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। पहले हम यहाँ पर वोवल को समझते हैं। वोवल क्या बता रहा है, ये बोल रहा है अ वोवल मे बी डिफाइंड एज अ वॉइस साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट ऑफ एयर पैसेज। यहाँ तक इसका मतलब क्या है कि वोवल को हम ऐसे समझ सकते हैं। वोवल क्या होते हैं आपके इंग्लिश में, जो वोवल होते हैं जिनको आप बेसिकली ऐसे समझते हो, A I O U E। ठीक है, जो 5 वोवल्स आप सोचते हो, मतलब वो भी हैं, वही हैं, और उनसे मिलके बाकी साउंड्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि वोवल को हम ऐसे समझ सकते हैं, वो साउंड हैं प्रोडक्शन की, क्योंकि हम जो भी आवाज़ निकालेंगे उससे क्या होगा, वो प्रोडक्शन होता है, ध्वनियों का, वॉइस का प्रोडक्शन होता है ना। इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि वोवल वो वॉइस, हमारी वॉइस की वो साउंड होती हैं जिनका प्रोडक्शन करते टाइम कोई भी रुकावट नहीं होती। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई भी रुकावट नहीं होती, वो ईजिली बोल दी जाती हैं। जैसे कि मैंने बोला ए, तो कोई मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया, यानी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं पर अगर मैं बोलूँ पी, तो आप देख सकते हो कि जो लिप्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। पी, एफ, तो आप देख सकते हो कि मतलब पहले आपका जो माउथ होता है वो थोड़ा खुलता है, फिर एफ, जो आपके जो आगे के जो टीथ होते हैं वो आगे के लिप्स पे वो टकराते हैं। जबकि आप बोल रहे हो ई, तो कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, आपने इजीली उसको बोल दिया। आई, इजीली आपने बोल दिया। यू, एकदम से मतलब कुछ रुकावट नहीं होती, आप उसको आसानी से बोल पाते हो। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि अ वोवल में बी डिफाइंड एज अ वॉइस्ड साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच इज नो ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट ऑफ देयर एयर पैसेज, यानी कि आराम से हवा बाहर निकल जाती है मुंह से और कोई भी उसको दिक्कत नहीं होती है। डिफरेंट वोवल साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरिएशन इन द पोजिशन ऑफ द टंग और इन द स्टेट ऑफ लिप्स। तो ये बता रहा है आपके जो और जो बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट जो वोवल्स साउंड आपकी जो होती हैं, देखो यहाँ पर आप ना इस चीज़ को मान के चलना कि जैसे आप छोटे क्लास में पढ़ते थे ना कि वोवल्स तो बस 5 ही होते हैं, ऐसा नहीं है। जो जितने भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, जितने भी आपके उसमें वर्ड होते हैं, 26 जो होते हैं, उसमें होता क्या है कि 5 मेन साउंड है, जो कि A I O U E, ये 5 मेन साउंड हैं। और इन 5 मेन साउंड से आपके बाकी के इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है वो बने हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हिंदी में आपके स्वर और व्यंजन होते हैं ना, अ आ ई ई, ये आपके क्या होते हैं, स्वर। आप इनको इंग्लिश में वोवल समझ सकते हो। और जो बाकी के जो नीचे के जो होते हैं, क ख ग, वो व्यंजन होते हैं, तो वो उनकी ध्वनि से ही मिलके बने होते हैं। तो बिल्कुल ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो यही बोल रहा है ये, डिफरेंट वर्ड साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरिएशन इन द पोजिशन। इसके अलावा जो और बाकी जो डिफरेंट साउंड होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनके ही वेरिएशन से, जिसमें कि जो आपकी जो पोजीशन होती है टंग की और लिप्स की, वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो, इसको भी यहाँ पे समझना। इंग्लिश हैज़ 12 प्योर वॉवल्स एंड 8 इम्प्योर वॉवल्स। अब जो इम्प्योर वॉवल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिफ्थोंग्स। क्या बोलते हैं, डिफ्थोंग्स। इम्प्योर वॉवल का मतलब क्या होता है कि जिनको बोलने में आपको ज़्यादा ऑब्स्टेकल आएगा, यानी कि आपको रुकावट पैदा होती है। अभी देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैं आपको जितना जो लिखवा रही हूँ ना, आप उतना ही लिख लेना। मतलब जिनको दिक्कत आती है ना ज़्यादा इंग्लिश लर्न करने में, तो वो उतना ही कर लेना जितना मैं बता रही हूँ। आपको ज़्यादा ना कहीं और इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतने में आपको बहुत अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको थोड़ा और समझना हो तो एक दो वीडियोज़ कहीं से और देख लेना, नहीं तो आप मुझे ही बता देना, मैं आपको थोड़ा और डीप में समझा दूंगी इसी चीज़ को। तो और क्या लिख रहा है ये देखो, तो क्या था, इंग्लिश हैज़ 12 प्योर वोवल्स एंड 8 इम्प्योर वोवल्स कॉल्ड दी डिफ्थोंग। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नेचर ऑफ इंग्लिश वोवल्स होते क्या है, यानी कि जो वोवल्स का जो नेचर है वो क्या होता है, कैसे होते हैं। तो देखो क्या लिखा है, ऑल वोवल्स आर वॉइस्ड, कि जितने भी वोवल्स होते हैं सबकी वॉइस होती है, अपनी एक ध्वनि होती है। दैट इज द वोकल कॉर्ड कीप वाइब्रेटिंग ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन। और जब हम इनको बोलते हैं, जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड होता है क्या, जो हमारा गला होता है। मतलब यहाँ पर था एक, जैसे कि हमारा होता है ना, ये हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं सारे। यहाँ पर बता देना अगर आपका ये क्वेश्चन आया तो ये भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं। तो जहाँ पर आपका जो गला होता है ना, उस गले की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर वो वाइब्रेट करता है जब आप उसको पढ़ते हो। तो दे आर ओरल, ये ओरल होते हैं। आप बोल रहे हो ना, हम बोल रहे हैं तो ओरल होते हैं। दैट इज़ द सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड। और ये कहाँ से निकलते हैं हमारे, जब हम आप इनको बोलते हो तो आपके सॉफ्ट पैलेट से ये निकलते हैं, मतलब बहुत ईजीली निकल जाते हैं। यानी कि जो आपका गला होता है ना, वहाँ से ईजीली निकल जाता है ये। सो दैट नो एयर एस्केप थ्रू द नोज। और आप जब आप इनको बोलते हो तो नोज से भी कोई हवा नहीं आती है। आप देखो ना, ए आई ओ यू ई, कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि नाक से कोई मतलब हवा जैसा कुछ आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत आसानी से एकदम सॉफ्ट पैलेट लिखा ना, एकदम सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड। ठीक है। तीसरा देखो, दे आर कंटिन्यूएंट्स, दैट इज देर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन, कि आप इनको कंटिन्यूअर्स बोल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, देखो मैंने क्या बोला, आर, तो आ बोला, पहले माउथ मेरा खुलता है और फिर फिर जो मेरा जो टंग है वो ऊपर उस पर टच करता है, जिसको हम तालू बोलते हैं, वहाँ पर टच करता है। जबकि आपने बोला ए ई ओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा आपने स्टार्टिंग में अपने 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 माउथ की पोजीशन को रखा वो बिल्कुल ऐसा ही था। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूएंस होता है। दैट इज देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, तो कोई रुकावट नहीं होती। पार्शियल और कंप्लीट ऑफ देयर पैसेज, और बहुत आसानी से आपकी जो हवा होती है, एयर पैसेज होता है, वो निकल जाता है। दे आर मॉडिफाइड इन क्वालिटी बाय डिफरेंट पोजिशन ऑफ द टंग, द लिप्स एंड द जॉज। और ये जब बोले जाते हैं डिफरेंट पार्ट से, चाहे आपका टंग हुआ, चाहे लिप्स हुआ, चाहे जॉज हुआ, यानी कि जो शब्द आप लिप से टकरा के बोलेगा ना, तो लिप्स पर ही खत्म होगा। जो आपका वर्ड टंग पे टकरा के बोलेगा तो टंग पर ही खत्म हो जाएगा। और जो जॉ यानी कि जो आपका जबड़े से निकलेगा वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि उसको अपना पोजीशन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके क्या होते हैं, प्योर वोवल होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिफ्थ पे आ जाओ, दे आर प्योर एंड इम्प्योर, ये तो बात हमने समझ ली। इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्योर वोवल, अब हम प्योर वोवल की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, टंग रिमेन्स इन द सेम पोजीशन। अभी जो हमने बात बोली कि जो टंग होती है वो उस सेम पोजीशन में होती है थ्रू आउट द टाइम दैट इट टेक्स, कि जितना भी आप उसको बोलने में टाइम लगाओगे ना, तो वो पूरे टाइम तक उसी पोजीशन में रहेगी। अब आप एक ही साउंड निकाल के देखो, ए, जितनी भी देर तक बोलोगे वो वहीं पर ही रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ई, तो उतना ही रहेगा। ओ यू, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर ही वो रहता है। ठीक है। दस द वोवल इज एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम इन द बिगनिंग, तो जो आपके जो वोवल होते हैं, जो स्टार्टिंग में होते हैं, वो लास्ट तक भी टिल द एंड तक वहीं रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्योर वोवल, और अगर हम इम्प्योर वोवल की बात करें और आप इम्प्योर वोवल कहने के बजाय आप डिप्थोंग बोलोगे तो ये ज़्यादा स्मार्टली लगता है सुनने में और लिखने में भी। द टंग मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। अब आप कोई भी वर्ड बोल लो, ठीक है, जैसे कि आपने बोला एफ, आपने बोला क्यू, आपने अब आप ये मत सोचना कि क्यू में तो ऐसे ही है। आपका जो टंग होता है ना, वो पहले ऊपर तालू से भिड़ता है और फिर आपका आगे से जो माउथ होता है, जो लिप्स होता है, वो थोड़ा बेंट होके और अंदर की तरफ खिंचता है। अगर आप ध्यान से इनको, जो भी आपके वर्ड्स हैं, इनको प्रोनाउंसिएट करोगे तो आपको डिफरेंट पता चलेगा। ठीक है। और क्या है,
impure vowel, the tongue moves from one position to another position while the sound is beginning articulated के जो साउंड होती है पहले वो थोड़ी घूम जाती है एंड द सेकेंड कॉन्सिक्वेंटली चेंज इन द कैरेक्टर इन द कोर्स, और बाद में क्या होता है कि वो उसका प्रोडक्शन पूरा होते होते वो चेंज हो जाता है. एग्जाम्पल आर द वोवल साउंड इन हाउस. अब आप ये देख सकते हो जैसे कि हाउस, एच जब आप बोलते हो ना, एच की साउंड क्या होती है, एच की साउंड हा होती है, हा. हाउस, हाउस जब आपने बोला देखो कितना आपका बेंट होता है. एंड बॉय, तो इसमें भी बेंट होती है, आपकी साउंड जो होती है घूम जाती है. वोवल्स में भी लॉन्ग और शॉर्ट. अब वोवल्स कैसे हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं. इन प्रोडक्शन लॉन्ग वोवल, अगर हम लॉन्ग वोवल के प्रोडक्शन की बात करें, वन हैज़ टू कीप, यहाँ आ जाओ, वन हैज़ टू कीप द टंग स्टेडी फॉर अ वाइल इन द सेम पोजिशन. कि हो क्या सकता है कि वो एक ही पोजिशन में रहेगा एंड टू गो ऑन प्रोडक्शन साउंड फॉर अ गुड डील लॉन्गर देन अ फॉर अ शॉर्ट वोवल. जबकि दूसरा वोवल क्या हो सकता है कि वो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर आ जाओ, देखो वोवल ग्लाइड्स और डिफ्थोंग्स. वोवल ग्लाइड्स और डिफ्थोंग का मतलब क्या होता है. देखो यहाँ पर वोवल आपको पता ही है, ग्लाइड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी वर्ड को बोल रहे हो, ठीक है, कि उसको बोलने में कितना टाइम लगता है, कितना उसको आप कितना लेके जाओगे. तो देखो वोवल ग्लाइड्स और डिफ्थोंग्स आर दोज वोवल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मोर देन वन आर्टिकुलेट. यानी कि डिफ्थोंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ना डिफ्थोंग के बारे में आपसे पूछ रहा है बेसिकली. और देखो क्वेश्चन आपको अलग से भी आ जाएगा कि वोवल व्हाट आर वोवल डिफ्थोंग्स या फिर व्हाट आर डिफ्थोंग्स. ठीक है, तो आप इसको लिखोगे. तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि हम दो तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं. वैसे भी वोवल भी पूछ लेगा और अलग से वोवल डिफ्थोंग्स भी पूछ लेगा. तो वोवल ग्लाइड्स और डिफ्थोंग्स आर दोज वोवल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मोर देन वन आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन का बेटा मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने बोला ना कि आर बोला, अगर मैंने बोला ए तो ए की आर्टिकुलेशन लगा, अगर मैंने बोला ओ तो एक ही आर्टिकुलेशन लगा. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ एफ तो आप देख सकते हो कि दो तरीके से आर्टिकुलेशन जा रहा है, यानी कि दो तरीके से आपका जो माउथ है या फिर जो आपका जो वोकल सिस्टम है वो दो तरीके से काम कर रहा है, दो या तीन तरीके से भी काम कर सकता है. हेयर द टंग हैज़ टू मेक डबल मूवमेंट. आ गई ना बात वही इन डिफ्थोंग प्रोनाउंसिएशन. देर आर 8 वोवल ग्लाइड और डिफ्थोंग्स एज आर गिवन बिलो. तो यहाँ पर आपको ये 8 दिए गए हैं, तो इनको आप ज़रूर कर लेना जब आप ये याद करोगे. जैसे कि गेट, रेट, मेट, ठीक है, और ये बॉयल, कॉइल, टॉयल. तो ये सारा आप देख सकते हो. हेयर, केयर, पेन. नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको ज़रूर कर लेना. ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं. इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा. कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.